साथियों नमस्कार। साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं। और जहाँ भी आप रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। कल के वीडियो में या पिछले वीडियो में हमने बातचीत की कि पत्थर का गोल हम किस तरह से तैयार करें। उस विषय पर आपसे कंटिन्यू हमने जो भी जानकारी हमारे बीच में थी वो आपको हमने देने का प्रयास किया। आज हम एक विशेष न्यूट्रिएंट को लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हुए हैं, जिसको हमने, वैसे तो इसके वीडियो मैंने मेरे दूसरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी डाला हुआ है, लेकिन आप लोगों के बीच में नहीं था, तो ये वीडियो मैं आप लोगों के बीच में भी शेयर करने का काम कर रहा हूँ। पीयूषा अमृत, पीयूषा अमृत के बारे में बातचीत करेंगे। पीयूषा अमृत जो है वो हम कैसे बनाएं, पीयूषा अमृत का उपयोग हम कैसे करें, और पीयूषा अमृत हमें बनाने की आवश्यकता क्यों हुई, उस विषय पर साथियों हम बातचीत करेंगे। जैसे कुछ माताएं बहनें या हमारे पुरुष साथी पहले जीवामृत बनाते थे, अपने जो भी होम गार्डनिंग करते हैं या रूफ गार्डनिंग करते हैं या छत फार्मिंग करते हैं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा समस्या हमारे सामने क्या आती थी। उसके अंदर हम जैसे बरगद के नीचे की मिट्टी हम लेते थे, और 1 किलो या 1.5 किलो बेसन उसमें हम लेते थे, गुड़ हम उसमें लेते थे, और पानी उसमें हम लेते थे, और उसके साथ साथ देसी गाय का गोबर और देसी गाय का गूत्तर हम उसमें लेते थे। और उसमें समस्या क्या होती थी, जब उसको बनाने के लिए हम छोड़ते थे तो उसके 7 और 8 दिन के बाद उसके अंदर इतनी गंदी स्मेल आती थी कि वहाँ नज़दीक रहना बहुत मुश्किल हो जाता था। काफ़ी साथियों के हमारे सामने सवाल आए कि सर इसका कोई समाधान हो सकता है। फिर हमने, या हमारे कुछ किसान साथियों ने, या हमारे एक बहुत एक्सपर्ट हैं पटेल साहब गुजरात से, उन्होंने अपने खुद की प्रैक्टिकली करके इस चीज़ को हमारे बीच में रखा। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और उन्होंने जब मेरे से बातचीत किया, बोला सर आप जीवामृत की जगह पर इसका उपयोग आप करवा सकते हैं और जीवामृत से ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। फिर हमने वो वीडियो बनाया आज से 1 साल पहले, और हमने उसको बनवाया फार्मर के बीच में। काफ़ी फार्मर ने उसको बनाया, और जब हमने दोनों चीज़ का उपयोग करवाया, एक जगह जीवामृत आपको यूज करना है, एक जगह पीयूषा अमृत आपको यूज करना है उसी प्लांट में। और जब वो देखा तो जीवामृत तो जहाँ थी फसल हल्का बहुत फर्क उसमें आया होगा, लेकिन पीयूषा अमृत जहाँ भी उन्होंने फोलियर स्प्रे किया या दिया तो उसका शानदार परिणाम हमारे सामने आया। अब हम पीयूषा अमृत बनाए कैसे? पीयूषा अमृत के लिए सबसे जरूरी है तरल वेस्ट डिकम्पोजर हमारे पास होना चाहिए। उसका घोल हमें तैयार करना है, और जब वो 100 लीटर का, मैं आपको एक रेशो बता देता हूँ, उसको कम ज़्यादा जो आप अपने हिसाब से कर लेना। 100 लीटर आपको ताज़ा वेस्ट डिकम्पोजर का घोल लेना है, वो 10 से 12 दिन या 15 दिन का होना चाहिए। उसके अंदर देसी गाय का गोबर और देसी गाय का गूत्तर आपको 10-10 किलो लेना है। अब यहाँ पर एक सवाल हमारे सामने आ सकता है कि सर हम देसी गाय का गोबर और गूत्तर कहाँ से लेके आए? मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो छत पर फार्मिंग का जो काम है या रूफ फार्मिंग का जो काम है वो सबसे ज्यादा शहरों में होता है। और शायद आज के समय में कोई ऐसा शहर बाकी होगा जिस शहर में गौशाला ना हो। वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं। 100 लीटर घोल के लिए 10 किलो गोबर गाय का और 10 किलो गूत्तर देसी गाय का। अब यहां दूसरा सवाल भी हमारे सामने आएगा, वो ये आएगा कि सर देसी गाय मिले ना मिले कोई बात नहीं है, आपके पास जो पशु मिले, जिस पशु का गोबर आपको मिले वो आप लीजिए, गूत्तर आप उसका लीजिए। तो यहां पर 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर का ताजा घोल और किसी भी पशु के मैन्योर का 10 किलो गोबर और किसी भी उसका पशु का यूरिन 10 लीटर आपको लेना है। और उसके साथ में 1 किलो दही, अगर दही आपको नहीं मिलता है तो 4 से 5 लीटर आप लस्सी ले सकते हैं, और 5वां उसके अंदर आपको 1 किलो गुड़ डालना है। अब यहां पर हमने आपको मिट्टी भी कट करवा दिया, और जो बेसन हम उसमें डालते थे वो भी कट करवा दिया। इस घोल को आप बनाएंगे, क्योंकि मिट्टी हम क्यों लेते थे कि उसमें सूक्ष्म तत्व होते हैं, काफी एंजाइम्स होते हैं
जहाँ पर केमिकल यूज ना होता हो, वहाँ पर काफ़ी एंजाइम मिट्टी में पाए जाते हैं। वो बरगद की मिट्टी या पीपल के नीचे की मिट्टी का हम रिकमेंड करते थे, लेकिन वो ऑलरेडी वेस्ट डिकम्पोजर और खट्टी वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर काफ़ी मात्रा में है, और दही के अंदर तो इतने माइक्रोज है जिसका गिनना गिनती करना ही बहुत मुश्किल है। और उसके साथ लस्सी की बात करें तो उसके अंदर भी काफ़ी मात्रा में माइक्रोज है। तो हमें ना तो बेसन लेना और ना ही हमें वो मिट्टी लेना है। फिर मैं आपको बता देता हूँ 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर का ताज़ा घोल, 10 किलो देसी गाय का गोबर मिले तो ठीक है, अन्यथा किसी अन्य पशु का, और 10 किलो यूरिन अगर देसी का मिले तो अच्छा है, नहीं अन्य किसी पशु का आप ले सकते हैं। 1 केजी उसके अंदर गुड़ आपको डालना है, और उसके साथ साथ 1 किलो दही, और दही नहीं मिलता हो तो लस्सी उसके अंदर आप डाल सकते हैं, और उसको बनने के लिए छोड़ दीजिए। 14 से 15 दिन में वो बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद वो इतना गाढ़ा बनेगा और इतनी भीनी मिट्टी मिट्टी स्मेल उसके अंदर आपको आएगी। वो बदबू की समस्या जो आपके सामने है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। 21 दिन बनने के बाद 5% के हिसाब से आप फोलियर स्प्रे उसके अंदर आप कर सकते हैं। जैसे 100 लीटर पानी आपको लगना है कहीं पर, तो वहां पर वो 5 लीटर वो लीजिए पीयूष अमृत, और उसके अंदर 30 से 40 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर आप मिलाइए ताजा घोल, और बाकी पानी मिला के छिड़काव करवा दीजिए। अब हमारी माताएं बहनें क्या करती हैं, 10 लीटर की आवश्यकता होती है, तो 10 लीटर में सर हम कितना डालें, तो 10 लीटर के अंदर आप 50 से 100 ml वो आप डाल सकते हैं, और उसमें 3 से 4 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर और बाकी पानी मिला के छिड़काव आप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे बढ़वार रुकी हुई है तो वो अच्छी आएगी, पीलापन अगर उसके अंदर है तो वो बिल्कुल खत्म होगा, और फ्रूटिंग और फ्लावरिंग बहुत शानदार बनेगी। आप इसका प्रैक्टिकली यूज करके देखिए, और जब भी आप इसका उपयोग करें और उसके जो भी रिजल्ट आए, ईमानदारी से किसी वीडियो के माध्यम से शेयर करने का काम कीजिए। तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आने वाले समय में हम किसी एक अन्य और न्यूट्रिएंट के बारे में चर्चाएं करेंगे जो हम आसानी से बना सकते हैं। और जिस साथी को एनहेंसर की बोतल की और या वेस्ट डिकम्पोजर की बोतल की आवश्यकता हो तो वो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मंगा सकते हैं। मैं जो होम गार्डनिंग हमारी महिलाएं साथी करती हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप एनहेंसर है उससे मंगाइए। आने वाले समय में वो आपके लिए एक रामबाण का काम करेगा। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।